अस्सलाम वालेकुम जी। तो अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुर्रम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो खान साहब ने एक और चवल मारी है। पहले तो खान साहब ये कह रहे थे कि मुझ पर हमला करवाने वालों में एक तो है राना सनाउल्लाह साहब, दूसरा उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया और तीसरे ISI के मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम लिया कि इन तीनों ने मुझ पर कातलाना हमला करवाया है। अब खान साहब ने एक और बयान दिया है कि चौथी शख्सियत भी है जो इस तमाम खेल में राना सनाउल्लाह और जिनके नाम इमरान खान साहब ने लिए हैं उनके साथ बराबर के शरीक थे और वो एक फौजी अफसर है और बहुत जल्द मैं उनका नाम सामने लेके आने वाला हूँ। एक और भी बड़ा इंकशाफ किया है कि मुझे तो एक माह पहले से पता था कि मुझ पर हमला होगा। मुझे तो एक ये समझ नहीं आती कि ये बंदा इतनी आसानी से इतने इतने बड़े झूठ बोल कैसे लेता है। गुज़श्ता दिनों एक गैर मुल्की सहाफी ने आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर का इंटरव्यू किया। आई थिंक वो CNN की खातून सहाफी थी। उन्होंने पूछा आपने इतने इतने बड़े इल्जाम लगा दिए हैं इदारों पे, आपके पास कोई इसका सबूत भी है? तो ये शुरू हो गया कि नहीं जी वो 26 साल पहले मैंने सियासत शुरू की थी, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, मैंने बड़ी मुश्किलें देखी हैं, मैं अपने बलबूते पर आया हूँ। उसने बीच में रोका और सहाफी ने ये कहा कि आप मुझे अपनी कहानी ना सुनाएं, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दें कि सबूत आपके पास है। फिर ये शुरू हो गया कि नहीं जी मैंने 92 का वर्ल्ड कप जीता, ये किया वो किया। उसने फिर कहा कि मुझे मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दें और फिर वो उसका मुंह देखकर हंसने लगा बेशर्मों की तरह। ये है इसकी असल औकात। ये समझ रहा था कि जैसे साबर शाकर और वो जो गीला तितर या फिर एक और वो चवल सहाफी अपने आप को सहाफी कहता है समी इब्राहिम, ये समझ रहा था कि वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे जैसे ये लफाफा सहाफी पूछते हैं। लेकिन उस खातून सहाफी ने पूरी दुनिया के सामने इसे नंगा कर दिया। जी मैं एक और नाम लेने वाला हूँ जिसने मुझ पर कातलाना हमला करवाया है। ओ भाई वो नाम भी ले दो, आपके बयानात को आपको इतनी अहमियत नहीं देता। अच्छा जी तो चलते हैं। एक और खबर थी गुज़श्ता 3-4 दिनों से, ये भी खबरें थी मार्केट में कि कुछ नए प्लान बनाए जा रहे हैं। पिंडी प्लान का भी नाम दिया जा रहा है कि कुछ लोग मुलव्वस हुए हैं इस सारे खेल में। मुल्क में जो इंतशार की सूरत हाल बर्पा कर दी गई है खान साहब की तरफ से, आज भी पंजाब और KPK के कई इलाकों में इमरान खान के गुंडे मौजूद हैं, सड़कें बंद की हुई हैं उन्होंने और पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कुछ और कुव्वतें सामने आई हैं और उन्होंने कुछ ऐसी तजावीज रखी हैं दोनों के सामने, इमरान खान साहब के सामने भी और PDM की हुकूमत के सामने भी कुछ तजावीज रखी गई हैं। पहली जो खबर आ रही थी वो ये थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 7 माह की मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी और इसके साथ 7 माह तक मौजूदा हुकूमत यानी कि PDM की हुकूमत को कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई एहतजाज नहीं होंगे, कोई धरने नहीं होंगे। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम नसीर साहब के बारे में ये भी कहा जा रहा था, ये खबरें थी कि इस दौरान उनको वाइस आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। इसके अलावा एक और भी प्लान सामने आया कि 4 माह की जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाएगी, 4 माह हुकूमत भी रहेगी और जनरल आसिम नसीर साहब को नायब आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया जाएगा और जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट के बाद जनरल आसिम नसीर साहब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाएंगे। एक और प्लान भी था कि मौजूदा हुकूमत चली जाए, इस्तीफे दे दे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 4 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए, एक निगरान सेटअप बनाया जाए और वो सेटअप अगले 3 माह में इलेक्शन करवा दे। तो इस तरह के कुछ प्लान ज़ेरे गौर थे। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इस पर हामी भर ली है। नाज़रीन ये वही बंदा है जो आज से चंद दिन पहले ये कह रहा था कि मैं इन चोरों और डकैतों को मुल्क का आर्मी चीफ नामजद करने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं एहतजाज करूंगा और इनको अगले आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करने दूंगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। आज यही बंदा कह रहा है कि नहीं जी वो लगा दे, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। असल में अब खान साहब थोड़े से पीछे इसलिए हटे हैं कि फिलहाल हुकूमत जिसे नया आर्मी चीफ बनाना चाहती है इसको रोका जाए 4 माह के लिए या फिर 7 माह के लिए जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए और इस दौरान कोई नायब आर्मी चीफ भी लगा दिया जाए। लेकिन ये शैतान बंदा है, 7 माह के बाद या 4 माह के बाद पता नहीं ये क्या क्या गुल खिलाएगा। तो ये तमाम तर तजावीज लेकर आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मिस्र में थे, वो मिस्र का दौरा खत्म करके उन्होंने पाकिस्तान आना था लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए, वो गए सीधा नवाज शरीफ के पास और नवाज शरीफ के सामने ये तजावीज रखी कि ये प्लान चल रहे हैं। तो इस हवाले से अब जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं वो ये हैं कि मियां साहब ने किसी भी प्लान या फिर किसी भी तजवीज को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है और शहबाज शरीफ साहब से ये कहा है कि हुकूमत
हुकूमत आइन और कानून के तहत नए आर्मी चीफ मुकर्रर करे। यानी कि शहबाज शरीफ साहब को साफ साफ मियां नवाज शरीफ की जानब से इनकार कर दिया गया है कि हमने किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनना। इस वक्त जो मोस्ट सीनियर जनरल हैं उनमें से किसी एक को आप पाकिस्तान का सिपा सलार बना दें। और इस बार नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने माजी में जो गलतियां की हैं अब वो गलतियां नहीं दोहराना चाहते और इस दफा फैसला मेरिट पर या सीनियरिटी की बेस पर किया जाएगा। अब जानते हैं कि सीनियरिटी की बेस पर अगर फैसला किया जाए तो सबसे पहला नाम जनरल आसिम मुनीर साहब का आता है। जराए भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी इस नाम पर एग्री हैं। तो ये थी जी अब तक की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।